हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में वेक्टर में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो वेक्टर होता है उसे हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में जाने कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। फिर हम लोग जो इक्वेशन निकाले कि किसी प्लेन में जो कि 3D हो, 3 डायमेंशनल हो, उसमें हम लोग देखें कि 2 पॉइंट लेकर हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया था। फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया था x1 x2 x1 y1 z1 एंड सेकेंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया था वो क्या दिया गया था x2 y2 एंड z2। उसके थ्रू हम लोगों ने एक लाइन का इक्वेशन निकाला था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी ए और बी दिया गया है इन दोनों को हम लोग वेक्टर कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? वेक्टर। यहाँ पर जो वेक्टर, ये वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है। तो देखिए कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी ये जो है एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया और ये जो है डिफरेंस ऑफ वेक्टर हो गया। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। मॉड ए का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड मॉड बी का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर में से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर घटा देंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हम लोगों को क्या करना है? याद रखना है। ऐसे ही मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया। मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए कह रहा है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड किया जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा? देखिए इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसको ऐड अगर करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में पूछ दिया कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस दे दिया, तब क्या करिएगा? यहाँ से जब माइनस करिएगा तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और मॉड ऑफ बी का स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या? 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब देखिए अगला जो अगर कोई पूछ दिया कि मॉड ऑफ ए मॉड करें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कोई पूछ दिया तो आप लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो 1/4 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी यानी एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो मॉड है, यदि वो मॉड ए प्लस मॉड बी के बराबर हो जाए तब हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ए जो है बी के पैरेलल होगा, यानी वेक्टर ए जो होगा वेक्टर बी के क्या होगा? पैरेलल होगा। और इसका वैल्यू यदि ए हो जाए मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी के इक्वल, तब हम लोग क्या कह सकते हैं? ए या तो एंटी पैरेलल है किसके? बी के, या तो एंटी पैरेलल होगा या तो पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, ये पैरेलल नहीं होगा। अब देखिए एक पॉइंट इसमें याद करने वाला है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा लेस होता है किससे? मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर के, हमेशा छोटा होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है यदि वेक्टर ए जो दिया गया है a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के दिया गया है। ठीक है, जब हम लोग इसका मॉड ए का स्क्वायर निकालते हैं यानी वेक्टर ए और वेक्टर ए यानी दोनों सेम वेक्टर रहता है और इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो प्राप्त होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और जब हम लोग इसका मॉड वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, गिवन वेक्टर ए दिया गया है तो उसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो अंडर रूट में क्या आता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोगों को पढ़ना है प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है वो 2 तरह में बन जाता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग डॉट का यूज करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्रॉस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, मान लीजिए वेक्टर ए जो दिया गया है वो मान लीजिए दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, और वेक्टर बी मान लीजिए वेक्टर बी आपको दिया है 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी जब निकालेंगे
तो 3i कैप प्लस 4j कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो इसमें एक बात याद रखनी पड़ती है, इसका जो x कंपोनेंट है और इसका x कंपोनेंट एक में गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो ये 12 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें कर दीजिए ये -20 हो जाएगा। इसमें तो k कैप का कोई है नहीं फैक्टर, तो 0 है यहाँ पर, तो इसमें 0 का मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट का गुणा एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट का वाई कंपोनेंट में और जेड कंपोनेंट यहाँ पर जो कि 0k कैप है उसका गुणा जेड कंपोनेंट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो निकालते हैं, मान लीजिए ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया और ये थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मानिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे और मॉड ए जब हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, ये 25 हो गया, ये 5 हो गया। इसी तरह हम लोग वेक्टर बी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ याद करने वाली पॉइंट्स होती है, जैसे आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। अगर आई डॉट हम लोग जे करते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जे डॉट आई भी करेंगे तो भी 0 होगा। आई डॉट अगर हम लोग के करते हैं तो भी 0 होगा, के डॉट आई करते हैं तो भी क्या होगा 0 होगा। और आई अगर जे डॉट हम लोग के करते हैं तो भी 0 होगा, के डॉट अगर जे करते हैं तो भी 0 होगा। यही पॉइंट याद रखना, बस ये याद रखना है कि यही 3 वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर हम सेम कंपोनेंट का गुणा करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई का गुणा किया 1 हो गया, यानी ये 3 का गुणा किया तो 12 हुआ, और आई के गुणा होता है तो क्या होता है 1 होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई जब 12 में करेंगे तो 12 ही होगा। ठीक है, अब देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखें कि एक्स कंपोनेंट का गुणा एक्स कंपोनेंट में। देखिए इसका एक फार्मूला है। अब देखिए मान लीजिए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप दिया है और वेक्टर बी दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो एक्स का एक्स में गुणा हो जाएगा, वाई का वाई में और जेड का जेड में। तो इसका कर दीजिए ए एक्स बी एक्स हो जाएगा प्लस ए वाई बी वाई हो जाएगा प्लस ए जेड बी जेड हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोगों को क्या आंसर। और ए डॉट बी जो होता है ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या होता है, जिसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो सकता है इस तरह मॉड ए मॉड बी। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कॉस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ से अगर मॉड ए निकालना हो, यहाँ तो मॉड ए पूछेगा ही, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मॉड ए का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अगर हम लोग निकालते हैं तो ये क्या होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ इससे अलग तरह का होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो लेक्चर लेकर और नए टॉपिक लेकर। नए टॉपिक में क्या रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू क्लास।